अस्सलाम वालेकुम। आई एम आबदा और आज हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। ये अक्सर देखा गया है कि वज़नी चीज़ को चलाने के लिए ज़्यादा ज़ोर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है हल्की चीज़ के मुकाबले में। इसी तरह वज़नी चीज़ को रोकने के लिए भी ज़्यादा ज़ोर यानी फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। दोनों चाहे एक ही स्पीड पर एक ही डायरेक्शन में एक ही जितना सफ़र तय कर रही हों। अगर एक बस और दूसरी मोटरसाइकिल कराची की तरफ एक ही स्पीड पर जा रही हों तो यकीनन बस को रोकना ज़्यादा मुश्किल साबित होगा और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसीलिए इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जिस बॉडी में मास ज़्यादा होगा उसमें मोशन की मिक़दार भी ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर हम कोई भी दो बॉडीज़ जिनके मास सेम हो और मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ से चल रही हों को रोकना चाहें तो हमें इन दोनों में से उसमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी जिसकी रफ्तार यानी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा वेलोसिटी होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होती है। इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी मोशन की मिक़दार को मोमेंटम कहा जाता है। अब हम एक ही मिसाल से दोनों कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक बस और दूसरी कार एक ही मंजिल की तरफ एक ही स्पीड से चल रही हों और अचानक हमें इन दोनों को रोकने की ज़रूरत पड़े तो हमें इन दोनों में से बस को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कार के मुकाबले में। इससे ये वाज़ेह होता है कि ज़्यादा मास वाली बस में मोमेंटम यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। इसी तरह अगर दो बसें एक ही मास की एक ही मंजिल की तरफ चल रही हों और अचानक इन दोनों को रोकना पड़ जाए तो इनमें से जिसकी रफ्तार यानी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि ज़्यादा वेलोसिटी यानी रफ्तार वाली बस में मोमेंटम यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होता है। Therefore, momentum is defined as the product of mass and velocity and its unit is Newton seconds। आगे वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद इसके मुतालिक पढ़ेंगे। शुक्रिया।